बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ये सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं 10 में 10 नंबर देता हूँ। योगी सरकार के पार्ट 2 से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार और मानवाधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। मैं योगी सरकार को 3 नंबर देना चाहता हूँ 10 में से। कहीं ना कहीं ये सरकार बुलडोजर की सरकार पे जो है इस 100 दिन पे जो है चर्चित हुई है, ये बुलडोजर सरकार है। और वो बुलडोजर जो चला वो सभी आरोपियों पर नहीं चला। इस सरकार को 10 में मैं 5 नंबर भी नहीं देना चाहता। 10 पे 10 नंबर देते हैं बाबा। 100 दिन में लोग क्या महसूस करते हैं, लोगों की क्या अपेक्षाएं पूरी हुई, क्या उम्मीदें थी, क्या घोषणाएं पूरी हुई, बात करने के लिए बहुत से लोग हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर। आइए बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? कुलदीप निषाद, अध्यक्ष नगर पालिका हमीरपुर। 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार पार्ट 2 को? मैं 100% नंबर देना चाहूँगा। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी परिवार कार्ड बनाने जा रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिले, या तो रोज़गार मिले या उसे स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ा जाए। छोटे उद्यमियों को अभी हाल में ही 1,90,000 छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ का ऋण दिया गया है। स्वावलंबी बनाने की दिशा में हमारी प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। और क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? उम्मीदें जो आम जनमानस ने लगाई थी वो सारी उम्मीदें पूरी होती प्रतीत होती जाएगी। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र सक्सेना एडवोकेट हूँ मैं। और हमीरपुर में जो है योगी सरकार में अस्पताल में बहुत अच्छी व्यवस्था है। गरीबों को बहुत ही अच्छा इलाज मिल रहा है, फ्री इलाज मिल रहा है। और माफिया जो है टोटल उन पर रोक लगाई है इस सरकार ने। बहुत ही अच्छा कार्य किया है। ये सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं 10 में 10 नंबर देता हूँ। आपका क्या नाम है? ब्रजेश बादल। बताइए सरकार की कितनी उम्मीदों पर खरी उतरी है ये सरकार? सरकार जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल विफल है। अभी हमारे भाई ने कहा कि अस्पताल में बहुत अच्छी व्यवस्था है। अस्पताल में आप जा कर के देखिए, इस समय डायरिया का प्रकोप प्रचंड पर है। पूरे अस्पताल में वार्ड के अंदर घुस जाइए तो इतनी उमस और इतनी गर्मी है जिसका कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है, और बहुत बुरी स्थितियां हैं। पूरे शहर की स्थिति बड़ी गंभीर है। तो आपकी जो उम्मीदें थी वो भी पूरी नहीं हो पाई? उम्मीदें कहीं पूरी नहीं हो पा रही हैं। एक बात आई है कि ऋण स्वावलंबन वाली बात, मेरे पास एक रिपोर्ट रखी है, मैं आपको दे सकता हूं कि ज़िले में पिछले 3 सालों में जो भारतीय स्टेट बैंक जिसको जो है सरकार का एक उपक्रम माना जाता है, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाई जाती है, पिछले 3 सालों में उन्होंने 10,000 से लेकर के 2 लाख या 5 लाख या 25 लाख तक की जो भी योजना, एक ऋण नहीं दिया पिछले 3 सालों में। एक ऋण नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सगीरुद्दीन एडवोकेट। मैं योगी सरकार के पार्ट 2 से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार और मानवाधिकार का खुला उल्लंघन हो रहा है। हर जगह पे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जनता को बिल्कुल कोई सहूलियत नहीं है, ना सड़क में सुरक्षा है, ना वैसे जान की सुरक्षा है, और चारों तरफ जो है भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं योगी सरकार को 3 नंबर देना चाहता हूँ 10 में से। बस जी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, और एक और हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आप बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय द्विवेदी। ये बताइए, जो सरकार के वादे थे अन्ना पे था किसानों को लेकर, उसमें क्या कहाँ तक सरकार कामयाब हुई है? सरकार इन चीज़ों पे जो है निश्चित रूप से जो विफल हुई है। कहीं ना कहीं ये सरकार बुलडोजर की सरकार पे जो है इस 100 दिन पे जो है चर्चित हुई है, ये बुलडोजर सरकार है। और वो बुलडोजर जो चला वो सभी आरोपियों पर नहीं चला। अगर प्रदेश के अंदर जितने भी लोगों के खिलाफ FIR हुई, वो लोग अगर आरोपी हैं तो सभी पे चलना चाहिए। एक पक्षपातपूर्ण तरीके से जो ये बुलडोजर चला। ऐसी कार्रवाई से कहीं ना कहीं जातिगत रूप से, धर्मगत रूप से एक ऐसा वातावरण हुआ जिससे जो है जनता भयभीत भी हुई। ये वातावरण जो है इस सरकार के लिए जो है विफलता के रास्ते पे जाता है। इसी के साथ बुंदेलखंड में खदानों पे लूटपाट चरम सीमा पर हुई, जो कि जो भ्रष्टाचार के बढ़ावा को जो है दिखाता है। इस प्रकार का बढ़ावा निश्चित रूप से जो है योगी सरकार के लिए विफलता का प्रतीक है। योगी सरकार विफलता का प्रतीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम खान। क्या कहना चाहेंगे? इस सरकार में निश्चित रूप से जो रोजगार का मामला था, सबसे ज़्यादा अभी नए अग्निवीर वाला मामला आपने सुना होगा। देश का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है सेना।
सेना अगर हमारी मजबूत नहीं रहेगी तो सीमाएं हमारी सुरक्षित नहीं रहेंगी। निश्चित रूप से 4 साल का कार्यकाल करके सेना का जो प्राइवेटाइजेशन किया गया है इस सरकार में, निश्चित रूप से ये टोटल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जैसे नेपाल जैसे देश आज देश को आंख दिखा रहे हैं। देश निश्चित रूप से खतरे की ओर बढ़ रहा है और युवा बेरोजगार सड़कों पर है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अस्पताल पर रेफर सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर ना कोई फिजिशियन है, ना कोई अच्छा चिकित्सक है जो देख सके। अगर हल्की चोट होती है या एक्सीडेंट का मामला आ जाता है NH 34 का, जैसा कि मामला हम लोग लगातार उठा रहे हैं, उसमें तुरंत रेफ़र किया जा रहा है। यहाँ ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। और बेरोजगारी का तो ये आलम है कि जब सेना को ही आप जब 4 साल किए दे रहे हैं तो कौन आदमी भरोसा करेगा सरकार पे, ये बताओ। कौन भरोसा करेगा सरकार पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार सेठी है, मैं ग्रामीण हूँ। और मोदी सरकार को योगी सरकार को बार बार धन्यवाद देते हैं कि एक सपना था हमारा कि हम गरीब परिवार से हैं, हमारे घर कभी पक्का नहीं बन सकता, एक सपना था और उस सपने को साकार कर दिया। आज हमारे पास पक्की छत है और हम खुश हैं। आप खुश हैं? आप खुश हैं? आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष शुक्ला है जी। मैं मोदी योगी जी की पार्ट 2 गवर्नमेंट से बहुत ही खुश हूँ। सभी लोगों को अन्न, सभी लोगों को जल, बुंदेलखंड में जो आपके नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक घर नल, प्रत्येक घर जल की व्यवस्था की जा रही, बहुत सराहनीय कार्य है। हम इसके लिए उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। बहुत सराहनीय कार्य है योगी जी का पार्ट 2 का। आपका क्या नाम? विकास वर्मा नाम है। पार्ट 2 योगी सरकार में हम बहुत खुश हैं, क्योंकि शायद कभी सोचा नहीं था किसी के घर पे गरीबों के घर पे पक्की छत मिलेगी या फिर गैस सिलेंडर बटेंगे। मैं इसमें बहुत, और सबसे बड़ी बात है गुंडा राज ख़त्म हुआ है। आदमी अब क्राइम करने में सोचता है कि बाबा की गवर्नमेंट है, जहाँ अन्य गवर्नमेंट है वहाँ उठा के देख लीजिए, 1% नहीं सोचता। इसलिए हम बहुत वो हैं और 10 पे 10 नंबर देते हैं बाबा को। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी रतन साहू नाम है मेरा जी। 100 दिन सरकार के पूरे हो रहे हैं योगी सरकार पार्ट 2 के। आप कितना संतुष्ट हैं सरकार से और क्या चाहते हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और जो राम राज्य की परिकल्पना की गई थी उसी के अनुसार ये सरकार चल रही है। सरकार ने हर व्यक्ति को, गरीब, मध्यम वर्गीय, सामान्य वर्ग के व्यक्ति की चिंता की है। गरीबों के लिए आवास, आयुष्मान कार्ड इत्यादि तमाम योजनाओं का लाभ जो है गरीबों ने लिया और वर्तमान में भी सरकार जो है गरीबों के लिए काम कर रही है। भय मुक्त सरकार जिस चल रही है, इसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 100 में 100 हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी। सरकार के 100 दिन से कितना संतुष्ट है? क्या उम्मीदें हैं आपकी? क्या होना चाहिए? उम्मीदें तो ये थी कि बुलडोज़र चलेगा माफियाओं पे, लेकिन चल गया गरीबों पे। हमीरपुर में नगर में उजाड़ दिया गया गरीबों को। उम्मीदें कुछ लगाई गई थी, हो कुछ रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, लूट घसोट में कोई अंतर नहीं है। जहां 500 रुपये में काम हो जाता था आज 5000 में हो रहा है। लूट तंत्र पूरी तरह हावी है। बेवा पेंशन में जो 500 रुपये लेकर लेखपाल रिपोर्ट लगा देता था आज 5000 में रिपोर्ट लगा रहा है। इस तरह की लूट तंत्र मचा है इस सरकार में। इस सरकार को 10 में मैं 5 नंबर भी नहीं देना चाहता हूँ। 10 में से 5 नंबर नहीं देना चाहते हैं। आपका क्या नाम? हसन खान गोलू। कितना संतुष्ट है सरकार से? क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या होना चाहिए? देखिए, जो उम्मीदों के साथ ये दूसरा कार्यकाल योगी जी को दिया गया था उसमें वह विफल रहे हैं। ये सरकार विकास की नहीं विनाश की सरकार है। हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि चाहे बेरोजगारी हो या अपराध हो, वो चरम सीमा पर है। और बुंदेलखंड की अस्मिता, सम्मान का, गौरव का विषय है स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। लेकिन कहा गया था कृषि विद्यालय को महाविद्यालय बनाने, विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई थी योगी जी महाराज द्वारा, लेकिन वो आज तक नहीं पूरा किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है। हम बुंदेलखंड वासी चाहते हैं कि स्वामी जी के नाम पर एक मूर्ति लगाई जाए, जिसको आज तक नहीं लगाया गया। हमारे साथी जिला पंचायत सदस्य हैं रामसी जीवन यादव, जो इसकी मांग को काफ़ी समय से उठा रहे हैं। सरकार विफल है। चाहेंगे कि सरकार धरातल पर काम करे, उजाड़ने की जगह बसाने का काम करे। ये उजाड़ने की सरकार है, विनाश की सरकार है, ना कि विकास की सरकार है। विनाश की सरकार है, उजाड़ने का काम किया। आप बताइए जरा, क्या नाम है आपका? लल्ला अवस्थी। जी बताइए।
हम सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। पहली सरकारों में होता था अपराधी जेल जाते थे, फिर अगली सरकार में छूट जाते थे। इस बार इस सरकार ने ऐसा काम किया है कि अपराधी तो जेल गए हैं, उनके द्वारा अवैध रूप से की गई संपत्ति को भी कुर्क किया गया है, जिससे अन्य लोगों को सबक मिलता है कि हम अपराध द्वारा या अनैतिक संपत्ति को अर्जित करेंगे तो सरकार हमारी जब्त कर लेगी। तो अपराधीकरण कम हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हुई हैं, गरीब को बिजली पानी राशन की सुविधा मिली है, और युवाओं को मैं तो गर्व से कहूँगा कि मेरा बच्चा अगर बड़ा हो तो पहले अग्निवीर बने, क्योंकि वो जब अग्निवीर बन के 4 साल की नौकरी करके आएगा तो जो बाहरी लोग हमारे यहाँ घुसपैठ करते हैं तो किसी सेना और किसी पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हमारे 4-5 लड़के जो शॉपिंग मॉल में लोग बम रखते हैं खुद उनका मुकाबला कर लेंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। आप सरकार से क्या और संदेश देना चाहेंगे, सरकार और क्या करे जिससे खुशहाली आए या आप लोगों की उम्मीदें पूरी हों? सरकार जो है ना, उम्मीद से ज़्यादा जो हम लोगों की सोच है, जो आम जनमानस की सोच है, उससे ज़्यादा काम कर रही है। और हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो आम जनता को अपना परिवार मानते हैं, आम जनता को अपना घर मानते हैं, उस उद्देश्य को लेकर, एक परिवार को लेकर प्रदेश की सेवा के लिए तत्पर 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे आम जनमानस को दे रहे हैं। तो ये थे वो लोग जो योगी सरकार पार्ट 2 के 100 दिन पूरे होने पर अपनी अपनी राय रख रहे थे। किसी ने कहा कि बहुत अच्छी सरकार है, 100 में 100 नंबर, तो किसी ने कहा 10 में 3 नंबर। नाहिद अंसारी, हमीरपुर, यूपी तक।